नमस्ते बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं। मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना है, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की है पाठों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की। साथ ही आपको मैंने एक किताब PDF बनाकर भेजी है। आप अपने नोट्स को उसी से देखकर तैयार करें। इसके बाद हम एग्रीकल्चर कृषि के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। मैंने पहले भाग में चावल राइस, वी हैव स्टडीड राइस and its states. Today we are going to study rice, its geographical condition. आज हम चावल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति और वो किस तरह के जलवायु में इसकी फसल होती है। So it needs the temperature 25 डिग्री सेल्सियस और ये खारिफ की फसल है। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप। हाई ह्यूमिडिटी इज़ नीडेड। जैसे कि इस खेती को, चावल को नमी की ज़रूरत होती है एंड रेनफॉल इज़ नीडेड 100 सेंटीमीटर्स। वर्षा 100 सेंटीमीटर्स ज़रूरत होती है और साथ में सॉइल, मिट्टी, इट नीड्स क्लेई अलूवियल सॉइल। चिकनी जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती बहुत ही अच्छे से होती है। अब हम देखते हैं चावल की खेती और चावल का उत्पादन भारत के राज्य में। नाउ वी कैन सी द राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चावल की खेती वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, केरला में, विभिन्न भागों, सम एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है and I hope you will also make in your fair copy। और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने फेयर कॉपी में या जिसमें भी आप अपने नोट्स को बनाएंगे, आप इसको बना लेंगे, मैप को बना लेंगे। आपको मैंने मैप बनाना सिखाया है। आप या तो उसको ट्रेस करें या अपने हाथ से बनाकर उसमें चावल की खेती को या उसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगी को भी मैप के ज़रिए से आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी वीट, गेहूँ। वीट रिक्वायर द ज्योग्राफिकल कंडीशन। गेहूँ की भौगोलिक स्थिति। इट इज़ अ रबी क्रॉप। ये रबी की फसल है एंड इट नीडेड टेम्परेचर, इसका तापमान ग्रोइंग टाइम में, बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और काटते समय ड्यूरिंग द राइपनिंग टाइम इट नीडेड 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल, वर्षा 50 to 75 सेंटीमीटर्स। मिट्टी, गेहूं को मैं किस मिट्टी में गेहूं को बोया जाता है, इसके लिए वेल ड्रेन फर्टाइल अलूवियल सॉइल। अच्छी तरह से पानी निकला हुआ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की इसमें ज़रूरत होती है। एंड द एरियाज, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ गेहूं की उपज होती है, तो हम इसमें देखते हैं। Now we can see the Ganga Satluj plains, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड नॉर्दर्न राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, और ज़्यादातर
इट इज़ ग्रोन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उत्तर पश्चिम में इसकी खेती ज़्यादा होती है। अब आपको मैं मैप के ज़रिए से इसको बताऊंगी कि कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम गेहूं की खेती होती है। नाउ यू कैन सी द टू एरियाज, मेजर ग्रोइंग एरिया एंड द माइनर ग्रोइंग एरियाज। मेजर ग्रोइंग एरिया मैंने येलो कलर से दिखाया है और माइनर ग्रीन कलर से दिखाया है। इसमें आपको बता दें हम, वेस्टर्न उत्तर पश्चिम में ज़्यादा होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और लिटिल पार्ट, थोड़े से भाग राजस्थान में और साथ में एमपी में इसकी गेहूं की खेती होती है। आप मैप को अपनी कॉपी में जब आप नोट्स लिखेंगे गेहूं के तापमान, वर्षा, मिट्टी, तो साथ में आप इसका मैप भी कॉपी में बना लीजिएगा। नाउ मिलेट्स को मोटे अनाज भी कहा जाता है। ये 3 तरह का होता है। द मिलेट्स आर ऑफ 3 काइंड्स, ज्वार, बाजरा और रागी। जैसा कि मैंने हिंदी में आपके लिए लिख दिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। और इट इज़ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। इट इज़ having a high nutriting values. Next is the first variety of millet is jowar. It is kharif crop. ये खारिफ क्रॉप है और इसके लिए तापमान, द टेम्परेचर इज नीडेड 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल, वर्षा, रेन फेड क्रॉप, वर्षा पे आधारित। ये क्रॉप वर्षा पे आधारित होती है, जैसे जहाँ पर वर्षा होती है उसी आधार पे इसकी खेती होती है। इसके लिए मिट्टी, द सॉइल नीडेड वेल ड्रेन सॉइल, अच्छी तरह से सूखी हुई मिट्टी। एंड द स्टेट्स, इसके राज्य जहाँ पर ज्वार की खेती होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। सेकेंड वैरायटी है मिलेट्स की, दूसरी वैरायटी मिलेट्स की, मोटे अनाज की, बाजरा। दिस इज़ ऑल्सो अ खारिफ क्रॉप, ये भी खरीफ की फसल है। इसके लिए तापमान, टेम्परेचर इज नीडेड 25 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल, वर्षा, रेन फेड क्रॉप, वर्षा पे आधारित, निर्भर। नाउ द सॉइल वेल ड्रेन, अच्छी तरह से सूखी मिट्टी, सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे सैंडी, बलुआ मिट्टी और ब्लैक सॉइल। एंड द ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी में भी ये फसल होती है। इसके राज्यों को देखेंगे। नाउ वी कैन सी द स्टेट्स। राजस्थान इज़ द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। थर्ड वैरायटी ऑफ मिलेट्स, रागी। दिस इज़ खारिफ क्रॉप, यह खरीफ की फसल है। इसके लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है। रेनफॉल, वर्षा, रेन फेड क्रॉप्स, ये वर्षा पे आधारित इसका ये अनाज है, क्रॉप है, उपज है। एंड द सॉइल, मिट्टी, इसको मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, वेल ड्रेन, फर्टाइल, सैंडी, रेड सॉइल, द अच्छे से सूखी हुई मिट्टी, जो बलुआ मिट्टी और साथ में लाल मिट्टी में भी ये उपज होती है। इसके विभिन्न राज्य, द स्टेट्स वेयर इट इज़ ग्रोन, कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तमिलनाडु सबसे बड़ा कर्नाटका उत्पादक क्षेत्र है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद मक्का, मेज़
इज़ अ खरीफ क्रॉप। मेज़ मक्का खरीफ की फसल है। इसके लिए टेम्परेचर तापमान 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है। रेनफॉल वर्षा 50 to 100 सेंटीमीटर्स के अंदर इसकी खेती होती है। सॉइल मिट्टी वेल ओल्ड अलूवियल सॉइल, पुरानी जड़ोद मिट्टी जिसमें ये फसल बहुत अच्छी तरीके से होती है। अब इनके राज्यों को हम देखेंगे। वी कैन सी द डिफरेंट स्टेट्स वे मेज़ इज़ ग्रोन। विभिन्न राज्यों को देखेंगे जहां मक्का की खेती होती है। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इसके एमपी इसके उत्पादक राज्य हैं। अब हम देखते हैं पल्सेस। नाउ वी कैन सी द पल्सेस, दालें, विभिन्न तरह की दालें। और दालों की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम अभी आपको बताएंगे। ये रबी और खरीफ दोनों के सीज़न में, मौसम में इसको उगाया जाता है, इसकी फसल की जाती है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें दालों में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है रिच या हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। इसमें अधिक पोषक मान होते हैं जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं, ताकत देते हैं, क्योंकि दालें हमारे दैनिक जीवन का रोज़मर्रे के हमारे डाइट का एक भोजन का हिस्सा है। साथ में थर्ड पॉइंट देखेंगे रिच इन डाइटरी फाइबर। ये डाइटरी फाइबर में फाइबर के आहार में भी बहुत ही उपयोगी होती है। और एंड इट इज़ अ लिग्यूमिनस क्रॉप, एंड ये एक फलीदार फसल है। एंड इट इज़ ऑल्सो सीन ग्रोन इन रोटेशन। ये आवर्तन में बोया जाता है, अन्य फसलों के साथ रोटेशन में बोया जाता है, ताकि हमारे सॉइल को फर्टिलिटी उर्वरक मिल सके, उसमें उपजाऊ हो सके, हमारी मिट्टी उपजाऊ हो सके। हेल्प इन रिस्टोरिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। दालें वायु से नाइट्रोजन को लेके भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती है। और इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, यह खरीफ की फसल है। इसमें खरीफ की फसलों में हम देखेंगे अरहर, जिसको तुर बोलते हैं, मूंग और उड़द। फिर रबी की फसल में वाइट ग्राम जैसे सफ़ेद चना, पीस, मटर, मसूर और उड़द की दालें आती हैं। दालों के लिए भौगोलिक स्थिति, जोग्राफिकल कंडीशंस फॉर पल्सेस। टेम्परेचर, तापमान इसके लिए कितना चाहिए? 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए वर्षा, द रेनफॉल नीडेड 25 डिग्री सेल्सियस 25 सेंटीमीटर्स टू 75 सेंटीमीटर्स। मतलब कि इसमें कम वर्षा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हार्डी क्रॉप है। ये इसमें ज़्यादा वर्षा नहीं इसमें चाहिए। सॉइल, मिट्टी किस तरह की उपयोग में लाई जाती है? वेल ड्रेन, पानी निकला हुआ, सूखी मिट्टी, लोमी जैसे इसको चिकनी बोलते हैं, बलुई मिट्टी की ज़रूरत होती है। लाइक द लोमी एंड द क्लेई सॉइल इज़ नीडेड। ये किन राज्यों में दालों की खेती होती है, दालों की उपज होती है? द स्टेट्स वेयर द पल्सेस आर ग्रोन आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका इसके मुख्य राज्य हैं। द मेन स्टेट्स आर। इसके बाद हम गन्ना, शुगर केन पढ़ेंगे। नाउ इट इज़ अ
खारिफ क्रॉप, ये खरीफ की फसल है। इसके लिए तापमान की ज़रूरत, द टेम्परेचर इज़ नीडेड 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की ज़रूरत, इसमें रेनफॉल नीडेड 75 सेंटीमीटर्स टू 100 सेंटीमीटर्स। एंड द सॉइल, मिट्टी वेल ड्रेन अलूवियल एंड ब्लैक सॉइल, अच्छी तरीके से सूखी हुई जलोढ़ और काली मिट्टी इसके लिए उपयोगी है। ये आर्द्र जलवायु में इसकी फसल होती है। और नाउ वी कैन सी द स्टेट, इसके राज्यों को हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा एंड बिहार। इसकी दालों की द शुगर केन की विशेषताएं आप देख लें। इसके यूजेस, हम शुगर केन को, गन्ने को किस तरह से अपने दैनिक जीवन के उपयोग में ला सकते हैं। जैसे हम गन्ने से निकाले हुए जूस, उसके रस से शुगर बनती है, चीनी बनती है, साथ में गुड़ भी बनता है जिसको हम जैगरी बोलते हैं, और साथ में खांडसारी भी बनाई जाती है। ये इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, ये श्रम घनिष्ठ फसल है। इसमें लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसको हाथों से काटा जाता है, और साथ में ये कैश क्रॉप भी है। इट इज़ अ कैश क्रॉप मेनली फॉर सेल इन द मार्केट, ये नगद फसल है। इसको सेल करके मार्केट में, बाज़ार में तुरंत इसकी नकदी को, पैसे को और प्रॉफिट को आप तुरंत मार्केट से ले सकते हैं। नेक्स्ट, ऑयल सीड, तिलहन, हम नेक्स्ट वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। और आई होप you all are making notes because you all are board students and you have to study each and every topic which are given in the book. हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी यही मैसेज है कि आप नोट बनाते रहिए। आपको मैंने PDF भेजा है, उस PDF से आप अच्छी तरीके से नोट्स को तैयार कर सकेंगे।